Bismillahirrahmanirrahim. You are watching SLO based exams with Jahangir. Mathematics class 9th, unit algebraic expression and algebraic formulas, exercise 4.4 की थ्योरी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। टॉपिक्स ऑफ द वीडियो और रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। इस वीडियो में हम सर्ट्स को कैसे रेशनलाइज करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे रिलेटेड डिफिनीशन जो है वो हम देखेंगे। इसके अलावा डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करेंगे। उसके बाद हम रियल नंबर के जिस तरह हमारे पास रियल नंबर के टाइप्स में 1/a प्लस बी इंटू एक्स अंडर रूट इस फॉर्म में अगर हमारे पास आए हों तो उसकी रेशनलाइजेशन हम कैसे करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट और कुछ एग्जांपल भी हम देखेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं। इसमें हमारे पास 5 पॉइंट जो कि सर्ट्स की जो रेशनलाइजेशन है स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर वो सर्ट विच कंटेन अ सिंगल टर्म जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल सर्ट कहते हैं, जिस तरह अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 एट्सेट्रा। ये जो है एक सिंगल टर्म है इसमें, तो इसको हम मोनोमियल कहते हैं। और जिसमें हमारे पास दो हों, जिसमें दोनों टर्म जो है वो मोनोमियल हों या इसके अलावा एक रेशनल नंबर और एक मोनोमियल हो तो उसको हम बाइनोमियल सर्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर 3 अंडर रूट प्लस 7 अंडर रूट। अब इसमें दो टर्म है, 3 अंडर रूट है और 7 अंडर रूट है। अब दोनों टर्म जो है दोनों हमारे पास मोनोमियल है। इस तरह भी हो सकता है या इस तरह भी हो सकता है कि 2 अंडर रूट प्लस 5। अब 2 अंडर रूट जो है वो मोनोमियल है और 5 जो है वो रेशनल नंबर है, तो ये भी हमारे पास बाइनोमियल सर्ट कहलाता है। इसी तरह हम ट्राइनोमियल सर्ट भी बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट है डिफिनीशन जो आपको पता होना चाहिए। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट इज अ रेशनल नंबर देन ईच सर्ट इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर। अगर हमारे पास दो सर्ट हों और उनकी मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आता है वो एक रेशनल नंबर हो तो उसको हम वो दोनों सर्ट जो है एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट, मतलब अब दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट और स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 3 जो है वो एक रेशनल नंबर है, तो इसलिए हम इन दोनों को हम क्या कहेंगे कि एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं। फोर्थ पॉइंट जो आपने याद रखना है, द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ गिवन सर्ट बाय इट्स रेशनलाइजिंग फैक्टर टू गेट अ रेशनल नंबर इज प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन ऑफ द गिवन सर्ट। और इस प्रोसेस को जिसमें हम दो नंबरों को दो सर्ट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम उसके रेशनलाइजेशन कर सकें, उसका जो रेशनल नंबर है वो हासिल कर सकें, इस प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। पांचवा पॉइंट, the two binomial surds of second order differing only in sign connecting their terms are called conjugate surds। हमारे पास दो बाइनोमियल सर्ड्स हैं, मतलब दो ऐसे सर्ड्स हैं जिसमें दो दो टर्म इस्तेमाल हुए हैं और उनके दरमियान सिर्फ डिफरेंस ऑफ साइन है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है, वो एक दूसरे का कंजुगेट कहलाता है। मिसाल के तौर पर ए अंडर रूट प्लस बी अंडर रूट एंड ए अंडर रूट माइनस बी अंडर रूट, ये एक दूसरे की कंजुगेट सर्ट कहलाते हैं। The conjugate of x plus y under root is x minus y under root. The product of the conjugate surds a under root plus b under root into a under root minus b under root is equal to a अंडर रूट स्क्वायर माइनस बी अंडर रूट स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, जिससे हमारे पास एक रेशनल क्वांटिटी आती है और वो रेडिकल के बगैर होती है, मतलब उस पर जो अंडर रूट का साइन होता है उस पर मौजूद नहीं होता। इसी तरह हमारे पास अगर a प्लस बी इंटू एम अंडर रूट हो, उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उससे भी हमारे पास एक रेशनल नंबर आएगा। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि हम डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करते हैं। ऊपर हमने जितनी भी डिस्कशन की है हमने देखा कि इन ऑर्डर टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी इंटू एक्स अंडर रूट और a माइनस बी इंटू एक्स अंडर रूट, हम जब इस तरह की कोई हमारे पास बाइनोमियल सर्ड हो
इसके डिनोमिनेटर में हो और उसको हम रेशनलाइज करना चाहते हैं, तो उसको हम उसके कंजुगेट से, अब a प्लस बी इंटू एक्स अंडर रूट है, इसका जो कंजुगेट होगा वो a माइनस बी इंटू एक्स अंडर रूट होगा। अगर आपके पास a माइनस बी इंटू एक्स अंडर रूट है तो फिर इसका कंजुगेट a प्लस बी अंडर रूट होगा। तो उसी फैक्टर के हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से बोथ से हम क्या करते हैं, इसके कंजुगेट को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है वो रेशनलाइज हो जाता है। अच्छा, उसके बाद रेशनलाइजिंग रियल नंबर ऑफ द टाइप ए सॉरी 1 ओवर ए प्लस बी इंटू एक्स अंडर रूट, इस तरह के अगर हमें दिए गए हों फॉर द एक्सप्रेशन 1 ओवर ए प्लस बी इंटू एक्स अंडर रूट और 1 ओवर एक्स अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट and their combination where x, y are natural numbers and a, b are integers is explained below with example। मिसाल के तौर पर हमें दिया गया है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 58 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2 इंटू 5 अंडर रूट। हमें इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कंजुगेट। इसका कंजुगेट डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट है वहाँ पे 7 माइनस 2 इंटू 5 अंडर रूट है, तो इसका कंजुगेट जो है हमारे पास क्या है 7 प्लस 2 इंटू 5 अंडर रूट। तो इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 58 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2 इंटू 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 2 इंटू 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2 इंटू 5 अंडर रूट। ऊपर वाले अब नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बन जाएगा, जिसका हमें पता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास 7 जो है वो a है और 2 इंटू 5 अंडर रूट जो है वो b है। ऊपर वाला 58 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 58 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5 अंडर रूट। नीचे वाला हमारे पास 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 अंडर रूट का स्क्वायर। 7 के स्क्वायर से हमारे पास 49 आएगा, 2 के स्क्वायर से हमारे पास 4 आएगा और 5 अंडर रूट का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे तो 4 5 आर 20। तो हमारे पास आ जाएगा 49 माइनस 20। तो आगे हम बढ़ाते हैं तो 58 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 49 से 20 निकालो, 49 से 20 निकालो तो 29 आता है। तो 29 और 58 आपस में एक दूसरे के साथ कटेंगे, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 58 आता है। तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5 अंडर रूट। तो ये हमारे पास रेशनलाइज हो गया। इसका डिनोमिनेटर जो है वो रेडिकेंड के फॉर्म में या रूट की फॉर्म से जो है ना वो हट गया। फिर हमें दिया गया है रेशनलाइज द फैक्टर 2 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट। अब हमने क्या करना है, फिर वही तरीका है, जो डिनोमिनेटर है इसका कंजुगेट 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। न्यूमरेटर में जो है हमारे पास फिर वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बन जाएगा, 5 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट का स्क्वायर। तो हमारे पास 5 अंडर रूट के स्क्वायर से 5 आएगा और 2 अंडर रूट के स्क्वायर से अंडर रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा 5 माइनस 2 और ऊपर हमारे पास आएगा 2 इंटू 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट। तो 5 से 2 हमने निकाला, हमारे पास आ गया 3 और हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3। अब आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे का जो फैक्टर था उससे हमारे पास रेशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर का, उससे जो रूट का जो साइन है वो ख़त्म हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास है 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 अंडर रूट माइनस 6 अंडर रूट प्लस 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट और माइनस 4 इंटू 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 6 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको रेशनलाइज करना है और फिर उसके बाद हमने सिंप्लीफाई करना है। हमने इक्वेशन लिख लिया, उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास जो पहला पार्ट है उसका 2 इंटू 3 अंडर रूट माइनस 6 अंडर रूट का जो कंजुगेट है 2 इंटू 3 अंडर रूट प्लस 6 अंडर रूट, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इसके साथ, प्लस दूसरा जो फैक्टर है इसका 6 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट, उसके कंजुगेट से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, उसको कंजुगेट किया है 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट। और फिर हमारे पास जो तीसरा फैक्टर है 4 इंटू 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 6 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, इसके जो कंजुगेट है वो 6 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट, उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया।
अब पहले फैक्टर की हम बात करते हैं। न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 6 इंटू टू इंटू थ्री अंडर रूट प्लस 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाई, नीचे हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बन गया, क्योंकि एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस हो गया। तो हमारे पास a की जगह पे 2 इंटू थ्री अंडर रूट उसका स्क्वायर माइनस 6 अंडर रूट का स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड टर्म में न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेकेंड टर्म में 6 अंडर रूट इंटू थ्री अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, और नीचे जो है फिर हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बन गया है, a की जगह पे 3 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस b की जगह पे 2 अंडर रूट का स्क्वायर। थर्ड फैक्टर में हमारे पास न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में फिर हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला है, a की जगह पे 6 अंडर रूट है तो 6 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस b की जगह पे 2 अंडर रूट है तो 2 अंडर रूट का स्क्वायर। अब हमारे पास न्यूमरेटर तो वही रहेगा, डिनोमिनेटर में हम देखते हैं 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है, 3 अंडर रूट का स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 4 जार 12 माइनस 6 अंडर रूट का स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे 6 आ जाएगा। दूसरे फैक्टर में 3 अंडर रूट की स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे 3 आ जाएगा, और 2 माइनस 2 अंडर रूट का स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे, इसे आ जाएगा 2 माइनस थर्ड फैक्टर का हमारे पास 6 अंडर रूट का स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे 6 आ जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट की स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे माइनस 2 आ जाएगा। हमारे पास आ गया इसको फिर हमने क्या किया कि 6 को दोनों फैक्टर्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई किया, 6 2 जार 12 इंटू थ्री अंडर रूट प्लस 6 इंटू 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 6। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे इसको हमने 6 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट माइनस 6 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी 4 इंटू थ्री अंडर रूट 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 4 इंटू थ्री अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद हमारे पास 6 जो है पहले फैक्टर का 12 के साथ कट जाए तो 2 आ जाएगा, और इसका 6 के साथ 6 कट जाएगा 6 अंडर रूट आ जाएगा, प्लस इनका तो जो है ना डिवाइड बाई 1 है तो 1 से तो वही आता है हमारे पास, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो अंदर तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, 6 अंडर रूट के अंदर दोनों आ जाएंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 3 जैसे 18 आता है, उसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 9, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और 2 जो है वो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये जो है तो 6 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट, इसको जब हम हल करेंगे तो इससे हमारे पास 4 इंटू 12 जो है 4 इंटू 3 के बराबर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और 3 जो है अंडर रूट के अंदर रह जाएगा, तो 4 चूँकि 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कट जाएंगे तो हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा, माइनस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 6 जार 18, और इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाई 9 कर सकते हैं, तो 9 से जो है वो 3 बाहर आ जाएगा और 2 जो है अंडर रूट के अंदर रह जाएगा, तो 3 4 जार 12 और नीचे 4 के साथ वो कट जाएगा तो 3 रह जाएगा, 3 इंटू 2 अंडर रूट माइनस, और ये हमारे पास 3 2 जार 6 अंडर रूट और इसका 4 जो है वो 4 के साथ कट जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो हल हो गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड रेशनल नंबर x एंड y सच दैट 4 प्लस 3 इंटू 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 इंटू 5 अंडर रूट इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू 5 अंडर रूट। अब हमें इक्वेशन दिए गए, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, सबसे पहले इसको हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसका कंजुगेट जो है 4 प्लस 3 इंटू 5 अंडर रूट है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ऊपर जो है दोनों 4 प्लस 3 इंटू 5 अंडर रूट है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला है 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 अंडर रूट का स्क्वायर, ऊपर वाला जो है a का स्क्वायर a की जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 के बराबर हो गया, और फिर हमारे पास b का स्क्वायर, b के स्क्वायर में हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 है और 5 का जो स्क्वायर और रूट आपस में कट जाते हैं तो 9 5 जार 45 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a की जगह पे 4 है 2 4 जार 8
और 8 3 ज़ा 24 और 5 अंडर रूट उसके अंदर रह जाएगा। डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 है, माइनस ये जो है 3 इंटू 5 अंडर रूट का स्क्वायर जो है 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का जो है रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, 9 5 ज़ा 45। तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर वाले को हम हल करते हैं, 16 प्लस 45 से 61 आता है, 61 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई माइनस 29। तो ये हमारे पास आ गया। ये ऊपर इक्वेशन में हमने कहा था कि दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 5 अंडर रूट। हेंस इन दोनों को हमने अलग कर लिया, -61 डिवाइडेड बाई 29, ये माइनस, ये जो माइनस वाला फैक्टर है 29 के साथ, इसको हमने अलग कर लिया, माइनस ये 61 के डिवाइड नीचे आ गया, -24/29 9 इंटू 5 अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 5 अंडर रूट। तो इसको हमने कंपेयर कर लिया इक्वेशन में, दोनों फैक्टर एक दूसरे के बराबर होंगे। एक्स जो है वो पहले फैक्टर के बराबर होगा -61/29, और वाई जो है वो दूसरे फैक्टर के बराबर होगा -24/29। 5 रूट और 5 रूट दोनों के साथ हैं तो वो कट जाएगा। एग्जाम्पल 5 में हम देखते हैं, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 अंडर रूट देन एवेल्यूएट x प्लस 1 ओवर x एंड x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। हमें दिया गया है सेंस x इज इक्वल टू, देयरफॉर अगर x की वैल्यू 3 प्लस 8 अंडर रूट है तो हमारे पास 1 ओवर x जो है बराबर होगा 1 ओवर 3 प्लस 8 अंडर रूट। तो इट विल बिकम, पहले हम इसको रेशनलाइज करेंगे, फिर उसके साथ 1 ओवर x जो है वो x के साथ प्लस करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए हमारे पास क्या है कि इसका जो कंजुगेट है डिनोमिनेटर का उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कंजुगेट 3 माइनस 8 अंडर रूट है, डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए, नीचे वाले हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बन गया। a की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, माइनस 8 b की जगह पे 8 अंडर रूट है तो 8 अंडर रूट का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाई, इससे हमारे पास 3 के स्क्वायर से 9 आता है, 8 अंडर रूट के स्क्वायर से स्क्वायर और रूट कट जाते हैं, हमारे पास 8 आता है, इससे 1 आएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 हो तो वही चीज़ वही इसी तरह रहती है, तो इट विल बिकम 3 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 8 अंडर रूट। तो हमारे पास x जो है 3 प्लस 8 अंडर रूट और 1 ओवर x जो है 3 माइनस 8 अंडर रूट हो गया। सो x प्लस 1 और x हमारे पास बराबर होगा, इनको आपस में प्लस कर दे, 3 प्लस 8 अंडर रूट प्लस 3 माइनस 8 अंडर रूट, माइनस 8 अंडर रूट और प्लस 8 अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, 3 प्लस 3 से हमारे पास आ जाएगा 6। दूसरा जो हमने मालूम करना है दैट इज x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने दोनों साइडों का ये x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6 के ऑलरेडी हमने हासिल कर लिया है, तो दोनों साइडों का हमने स्क्वायर लिया, 6 के स्क्वायर से हमारे पास आ गया 36, और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास एक्स और एक्स कट जाएंगे, इससे हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 34, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। So this was all about rationalization of surd. Thanks for watching. Don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।